अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी 9th क्लास की मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के 5 टाइप्स पढ़े थे। आज छठा टाइप्स है नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स। नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसी मैट्रिक्स के अगर हम तमाम एलिमेंट की साइन चेंज करें, इसको कहते हैं नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है -2, 3, 4, -7। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसकी नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा -a, यानी इस मैट्रिक्स की एलिमेंट की साइन चेंज हो जाएगा। -2 की जगह पे अब क्या आएगा? +2। +3 की जगह पे अब आएगा -3। +4 की जगह पे आएगा -4, और -7 की जगह पे +7 आएगा। तो ये हमारे पास हुआ नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के उसकी नेगेटिव को क्या कहते हैं? नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाए, इसको कहते हैं नेगेटिव अपॉन मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स का एक टाइप है। अब जाते हैं अगले टाइप की तरफ, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all are zero is called a diagonal matrix। इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो, सिर्फ लीडिंग डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब ये एक मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर है, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें, यहाँ पर सिर्फ एक 2 आया है जो कि ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरह जो पड़े हुए एलिमेंट होते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। उसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसके दो नाम हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और इस तरह जो एलिमेंट पड़े हुए होते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल या एंटी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं या एंटी डायगोनल कहते हैं। तो हमें याद होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो। जिस तरह अभी 2 जो है वो ज़ीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट अगर ज़ीरो हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, एक एलिमेंट भी आ सकता है। अगर सारे ज़ीरो ना हो बी डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन से? प्रिंसिपल डायगोनल में बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लें मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें, एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं 3, अब ये एक ज़ीरो है, 3, 0, 0, 5। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये याद रखो कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा बाकी डायगोनल मैट्रिक्स फिर नहीं आ सकता। अगला टाइप्स है हमारे पास, वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये भी मैट्रिक्स का एक टाइप्स है। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है, ये आइडेंटिटी नहीं, ये स्केलर होता है। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1
तो फिर ये 1 नहीं होना चाहिए, आर सेम, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। फिर उसको क्या कहते हैं, इसको डायगोनल डायगोनल नहीं, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम देखें प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट सारे 2 2 है, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये तो है एक डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसको स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम है। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट क्या होता है, सेम होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला टाइप्स है, अगला टाइप हमारे पास है वो है स्केलर मैट्रिक्स के बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो, बाकी एलिमेंट अगर सारे जीरो हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल में तमाम एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये याद रखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आई से हम डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इट इज डोनेटेड बाय आई, इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास आया I2, तो I2 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब यह है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, 1 0 0 1, इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डायगोनल, सॉरी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये याद रखो कि यूनिट मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, ये हमेशा हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब आते हैं, हम चंद सवालात लिखेंगे, फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें से कौन सा है। पहला सवाल हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट दिया गया है कि 0 0 0 के 0 0 0 के। अब इस सवाल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। हमें किस तरह पता चला, हमें इस तरह पता चला कि हमने प्रिंसिपल डायगोनल में जब देखा कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम थे, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। अगला सवाल करेंगे, वो सवाल है बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में हमें दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 1 थे, तो वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और सवाल करेंगे। अब देखो, सी मैट्रिक्स हमें दिया है, कहते हैं अब इस मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे, 4 0 0 0 0 0 0 0 4। अब कहते हैं कि बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखो, इसके
अगर यहाँ पे मिड टर्म में दरमियान के ज़ीरो की जगह पर 4 होता तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ करता था। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर 0 है, ऊपर इधर 4 हैं, तो ये एक 4 ये है, एक 4 ये है, इस जगह पर यहाँ पे 0 है। अगर ये 0 4 होता तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होता। अब ये 4 की जगह पे 0 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हुआ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बाकी टाइप्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।